और एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको देती हूँ। कल के व्लॉग में ये दुपट्टा में इस तरह मैं स्कार्फ बांधती थी, फिर यूँ ला के ना अपना मैं फेस मुंह बंद करती थी। और आज फर्स्ट टाइम हमने जी आहिल का स्कूल, और ये जो है but mommy is doing it and I'm very proud and I'm very excited. So mommy, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ जी, होता ना। Assalamu alaikum friends, how are you today? As you can see that me, mommy and Aris are ready for something, so mommy will tell you. Aris is right there. व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको जी आज का मौसम दिखाती हूँ, और ये मैं चाबियाँ और ताला भी लेके आई हूँ आगे घर का, तो ताला लगाती हूँ, साथ साथ दिखाती हूँ आज का खूबसूरत मौसम। तो आज भी मुझे लग रहा है कड़क वाली धूप निकलने वाली है और कोई भी वाली नुक्ता भी नहीं है, कोई भी वाली नुक्ता नहीं है। तो मैं व्लॉग में कहती हूँ दूर दूर तक बादल का कोई आपको जी डोट नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए आहिल कह रहा है कि कोई भी आपको नुक्ता नज़र नहीं आएगा, ऐसे कह रहे हो ना आहिल? और एक नुक्ता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब ठीक हो? मैं और मेरे मामा ना हाँ। अभी ना किधर किधर? मेरे काका का ना स्कूल जाते हैं। हाँ जी, काका का स्कूल जाना है, काका के स्कूल जाना है। तो ट्रामावती शो लोग थे। तो जैसा कि आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया था, मैं आगे बच्चों के स्कूल गई थी। कल आरिस की छुट्टियां मिल गई और आरिस का जो होमवर्क वगैरह था वो मिल गया, और आज आहिल के क्लास टीचर ने हमें बुलाया है, और आहिल के कुछ दिन पहले मंथली टेस्ट हो रहे थे, तो उस हवाले से कोई बातचीत होगी। टेस्ट जो दिए हैं आहिल ने वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और साथ में समर वेकेशन टास्क। जी हाँ, जो होमवर्क है गर्मियों का, तो फिर वो हमें देंगे। और आरिस का मैंने आपको कल नहीं दिखाया, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कल कि मैंने खुद आहिल के पापा के बगैर गाड़ी चला के मैं आगे गई हूँ, ये इस बात से, तो इसलिए मैं भूल गई। तो वो होमवर्क मैं आपको दिखाऊंगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से होमवर्क दिया है, स्टोरी बुक है, होमवर्क उनका अलग अलग है। बहुत सारी माएँ हमसे पूछते भी हैं कि बच्चों के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से भी हमारे साथ कुछ डिस्कस करें। तो कल के व्लॉग में तो खैर मैंने आपको दिखाया, हमें इस तरह स्कूल बुलाया जाता है, वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मेरी तरह आरिस के क्लास के थे पेरेंट्स, सबको पढ़ाया जैसा कि आपको कल के व्लॉग में दिखाया। तो आज आहिल का स्कूल क्लास मैं आपको दिखाऊँगी, और बच्चों का फ़ीस भी मैंने देना है, और इंशाल्लाह आज के बाद दोनों बच्चों की होगी स्कूल की छुट्टी, यानी कि मेरी भी होगी छुट्टी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी काम करने वाले भाई आएंगे, तो अभी तक नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर बाद शायद आ जाएं। तो कोशिश मेरी यही होगी कि मैं थोड़ा जल्दी ही घर स्कूल से वापसी में यहाँ पे आऊँ। और जैसा कि आपको कल के व्लॉग में दिखाया, कल आरिस के स्कूल हम गाड़ी पे गए थे, तो आज भी हम इंशाल्लाह गाड़ी में जाएंगे, तो फिर जल्दी हमारी वापसी होगी। कल तो आहिल हमारे साथ नहीं था, तो इसलिए बड़ा एक्साइटेड है, देखना चाहता है कि मामा कैसे गाड़ी चला सकती है। देखूंगा मैं। ठीक है। और स्कूल से आहिल आके भी बार बार मुझसे पूछ रहा था
मामा आपने कैसे चलाया, आप ठीक से चला पाई? और आहिल से आरिस से भी बार बार मैं पूछ तो रहा था। मामा की चाबी ढूंढ रहा था मैं मामा के पर्स ढूंढ रहा था कि चाबी किधर है गाड़ी का। हाँ, यकीन नहीं कर रहा था कि मामा ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रही है। मामा खुद चला के पापा के बगैर चला नहीं पाती है, तो फिर आज आहिल को मैंने प्रूफ भी दिखाना है। ठीक है आहिल? ठीक है चलो। और कल का जो मेरा कैमरामैन था, कल मेरा आरिस था और आज मेरा आहिल मेरा कैमरामैन होगा। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि अपने कैमरामैन के बारे में बताएं कौन होता है। तो बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो मैं खुद ही ये मैनेज करती हूँ। तो ये सीमेंट कल आहिल के पापा आगे से गाड़ी में लेके आए हैं, तो अगर काम करने वाले भाई आए तो यहाँ से दोनों बैग भी नीचे ले जाएंगे। और अपना ब्लॉग का काम भी शुरू करेंगे, और बाकी जो किचन का काम है हमारा वो भाई इंशाल्लाह कल परसों में आएंगे, और किचन का काम भी हमारा आगे कंटिन्यू होगा। और एक गुड न्यूज़ भी मैं आपको देती हूँ। कल के व्लॉग में आपको मैंने बताया था आहिल के पापा ने खुद गाड़ी ऊपर इस रास्ते से ऊपर ले गए थे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस कच्चे रास्ते पे। तो वापसी तो खैर मैं लेके आई थी, आहिल के पापा को सरप्राइज़ दिया था। तो आज हुआ कुछ यूँ कि आहिल के पापा ने कहा कि स्कूल जाने से पहले आपको ये एक बार प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो फिर मैं खुद ही इस कच्चे रास्ते से, बड़ा मुश्किल वाला रास्ता है, तो इस रास्ते से मैं खुद ही गाड़ी में ऊपर ले गई हूँ और ऊपर ले जाके मैंने पार्क किया है। तो आहिल के पापा मुझे गाइड कर रहे थे। तो ये देखें रास्ता कितना ख़राब है। मैं अंदर की तरफ धकेल रही थी गाड़ी, लेकिन आहिल के पापा मुझे गाइड कर रहे थे कि आप बाहर से इस तरह लेके आ जाए। ये टायर के निशान आपको नज़र आएंगे। तो इस रास्ते से डरते डरते अल्लाह का नाम लेते लेते जी मैंने पहुंचाया ऊपर, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा मज़ीद अप हो गया। कल के व्लॉग में भी और आज भी मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो गाड़ी की जो खुशी है ना, वो इसलिए बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था, हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है। तो जहाँ पे हमने ये गाड़ी खड़ी की है, यहाँ पे नए सब्सक्राइबर्स को मैं बताऊंगी, इसी जगह पे हम लोग रेत और बाजरी यहाँ पे हम लाके जमा करते थे घर के काम के लिए। फिर उसके बाद ये रास्ता आप देखें, इस रास्ते से होते 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 नीचे घर तक हम अपने पीठ पे रेत और बाजरी ले जाते थे। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं, और अल्लाह ने उस मेहनत का फल हमें अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। जितना भी हम शुक्र करें वो कम है। So I wasn't expecting that Mama could do this, but Mommy is doing it, and I'm very proud and I'm very excited. So Mommy, Yes. congratulations. Thank you. I be hot. I can use this my study spray. Your turbo Tino. So we finally arrived at KKH Road. So now we're going to be arrived at our school.
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, तो अंदर स्कूल जाते हैं और आहिल का जी होमवर्क लेके आते हैं। तो ये है जी आहिल का स्कूल और ये जो है आरिस का स्कूल, जो मैंने आपको कल नहीं दिखाया था। यानी ये जो पुरानी बिल्डिंग है वो आरिस की है और ये जो नई बिल्डिंग है आहिल की है। ये देखें आहिल के क्लास के बाहर ये सिटिंग एरिया है बच्चों का, कितना खूबसूरत है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल से वापस आए। आहिल का जो होमवर्क था वो लेके आए, जो टेस्ट आहिल के जी कुछ दिन पहले हो गए थे वो भी लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिल के अच्छे नंबर आए हैं और फ़ीस देना था मैंने वो दे दिया और छोटी सी मीटिंग थी वो अटेंड किया और 1 महीने की छुट्टियां मिल गई दोनों बच्चों को। तो अब घर की तरफ आराम से निकलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके हैं। आहिल क्या है आइसक्रीम लाने के लिए, तो आइसक्रीम लाता है तो खाते हैं फिर निकलते हैं। मुझे वो परेशानी भी है कि अगर काम करने वाले भाई आए हैं तो उनको भूख लगी होगी। तो खैर कल ज़्यादा टाइम लगा था स्कूल में, आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम जल्दी ही वहाँ से निकल के आए हैं। तो बस आइसक्रीम बच्चे खाना चाहते हैं, आइसक्रीम खा के निकलते हैं। तो ये आहिल लेके आया आइसक्रीम। थैंक यू आहिल। Thank you, Kaka. This is the veg yummiest ice cream. होमवर्क की तो ये आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं और आज फर्स्ट टाइम हमने फैन ऑन किया है। स्कूल से आके थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और अभी बच्चे आप देख सकते हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आहिल भी और आरिस भी। और बाकी टाइम टेबल मैंने बना के इनको दिया। अब टाइम टेबल के मुताबिक अपनी स्टडी करेंगे। यानी कि जैसे कि आहिल का मैथ्स उर्दू इस्लामियात नशना मैथ्स उर्दू और इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं आरिस के। तो रोज़ 1 पेज मैथ्स का करेगा, 1 पेज उर्दू का और 1 पेज इंग्लिश का करेगा। तो काफ़ी होमवर्क बच्चों को मिला है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बार होमवर्क मिला है। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बुक्स जी बनाए हैं। तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। तो बुक के ऊपर ही आरिस ने करना है, पर आहिल का ऐसा नहीं है। आहिल को भी इसी तरह बुक की शक्ल में इस तरह प्रिंट करके दिया गया है। तो आहिल अपने रफ कॉपी में करेगा या पेजेस में करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इस बुक के ऊपर ही आहिल के लिए भी करना है। और बाकी जो आरिस का होमवर्क मुझे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पसंद आया, क्योंकि बच्चों को ये आप देख सकते हैं होमवर्क इस तरह अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट के इस तरह एक साथ ही आरिस के लिए होमवर्क मिला है।
और होमवर्क, इस होमवर्क के साथ ये चेक करें, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये स्टोरी बुक्स इस तरह प्रिंट करके बच्चों के लिए दिया है। ये देखिए, आरिस PP3 का स्टूडेंट है और आरिस सुबह जब उठेगा या रात को सोने से पहले मामा के पास बैठेगा या पापा के पास या अपने काका के पास बैठेगा तो हम हेल्प भी करेंगे। आरिस पढ़ेगा स्टोरी और हम आरिस की स्टोरी भी सुनेंगे। तो खाने पीने के लिए मैं कुछ बनाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े मज़े से बैठ के दोनों कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहा है आरिस, और आहिल भी अपना कुछ काम कर रहा है। और फिर से दिखाती हूँ फैन। आज हमने बहुत ज़्यादा तेज़ हमने ऑन नहीं किया है, मीडियम हमने रखा है, क्योंकि बाहर से जब आए हैं तो थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी फ़ील हो रहा है अंदर कमरे में। बाहर तो है गर्मी, इतनी गर्मी बाहर तो गर्मी है, लेकिन अंदर किचन में इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो बस मैं चलती हूँ, बच्चों को भूख लगी है, कुछ बनाती हूँ और स्पेशल कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि है आपको आगे व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ कि जो पेंट है वो हो रहा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और बाकी जो ब्लॉग के काम करने वाले भाई हैं वो आज नहीं आए, तो अच्छा कि आज नहीं आए। मुझे लगा था कि वो आज आएंगे, कल आएंगे, तो फिर होगा यूँ कि जहाँ पे ब्लॉग डाला है वो थोड़े से सूख जाएंगे, उनको साइड पे रखेंगे, तो फिर वहाँ पे दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग डालेंगे इंशाल्लाह। कल आएंगे और कल तो हमारे किचन के काम करने वाले भाई भी आएंगे। जो स्लैब हमारा जी टूट गया है उसका कोई जुगाड़ इंशाल्लाह निकालेंगे। उसकी वजह से मैं अभी बार बार किचन में भी नहीं जा रही हूँ, जब भी जाती हूँ देखती हूँ तो दिल थोड़ा ख़राब होता है, तो इंशाल्लाह उसका कोई हल निकल जाएगा। और बाकी मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ, खाते हैं पीते हैं। मुझे भी भूख लगी है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर अच्छी तरह नाश्ता मेरा नहीं होता है। तो अभी टाइमिंग में आपको बताऊँ तो 12 बज गए हैं। सुबह हमने नाश्ता कोई 8 बजे हमने नाश्ता किया था। फिर आपको हम कुछ खाते हैं, आपको आगे ले जाते हैं और आपको जी दोनों वाशरूम दिखाती हूँ। बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आए हैं कि अर्जुन आपने हमें नहीं दिखाया, तो अलग एक लुक आया है, देख के ही ना वो दिल बाग बाग होने वाला लुक आया है। और मज़ीद वहाँ पे मुझे कुछ काम भी है, वो भी मैं साथ साथ करती हूँ, अपना काम भी और आपको दिखाती भी हूँ। तो ये पानी बाल्टी में लेके मैं अंदर जो हमारे नए वॉशरूम है उनकी तरफ मैं निकली हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह कल परसों में हमारे ये जो भाई हैं वो आएंगे, किचन का भी काम करेंगे और साथ में वॉशरूम के जो नलके वगैरह हैं वो भी फिट करेंगे। तो उन्होंने हमें बताया है कि जो कल परसों 2 दिन जो हमारा पेंट हुआ है दोनों वॉशरूम का, उसके जो कतरे हैं पेंट के वो वॉशरूम में नीचे गिर गए हैं, तो वो मुझे साफ़ करने हैं। ये ना हो कि टाइल पे वो लग जाए, दाग लग जाए, तो इसलिए पानी भी लेके आई हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। इतने ज़बरदस्त लुक अब हमारे जो वॉशरूम की धीरे धीरे आ रही है, दिल खुश हो रहा है देख के। तो वॉशरूम की सफाई करने से पहले आपको मैं दिखाती हूँ। दोनों वॉशरूम का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और पहले ये होता था कि वॉशरूम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगता था जब भी मैं आती थी, टाइल्स आपको दिखाती थी। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जब इन भाइयों ने पेंट किया तो फिर अभी मैं आके देखूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने 1 नहीं 2 बड़े बड़े लाइट मैंने वॉशरूम में लगाए हैं। जी हाँ, तो अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दिन को जब भी मैं आती थी दिखाती थी तो एकदम अंधेरा होता था, मुझे ये सारी चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती थी। और पेंट करने की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं अंदर भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें,
बड़ी खुशी हो रही है, सच बताऊँ आपको। और अभी टाइल्स भी आपको ठीक से वाज़ा नज़र आएंगे। पहले मुझे वो हो रहा था कि ब्लैक कलर्स हमें नहीं करने चाहिए थे, अंधेरा होगा वॉशरूम, ये मैं भी बार बार सोच रही थी, लेकिन अब ये चीज़ मेरे जहन से निकल गई, क्योंकि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने कोई लाइट वगैरह लगाई है, जबकि ये चेक करें लाइट का कनेक्शन अभी तक नहीं लगा है। बाकी सामान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके आए हैं, बस फिटिंग करना रह जाता है, वो भी इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से वो काम भी हमारा बहुत ही जल्द होगा। तो ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं नीचे जो कलर है, ये देखें, ये मुझे पानी से अच्छी तरह साफ़ करना होगा, और ये कुछ दाग भी लग गए हैं, ये देखें। तो ये मैं कोई ब्रश वगैरह लेके आती हूँ और ये मैं अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, ये ना हो कि इसके ऊपर से कलर लग जाए। और टाइल्स पे भी ये आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे भी ये कलर, एक दो थोड़े बहुत कलर टाइल्स पे भी लग चुका है। तो यहाँ का वॉशरूम तो मैंने आपको दिखाया, अभी जो अंदर का वॉशरूम है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें जी, हमारे सामान बिखरे हुए हैं। तो हमारे इस वॉशरूम का भी यही है कि ऐसा लगता है जैसे हमने अंदर कोई टॉर्च ऑन की है। ये आप चेक करें, जब टाइल्स फिट हो गए थे तब भी हमने आपको दिखाया था। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा दाग इस पे लग गया है, शायद ये आराम से उतर जाएगा। जी हाँ, ये टाइल्स आराम से उतर रहा है, फिर ये तो मेरे लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे भी इसी तरह बहुत सारे दाग मुझे इस वॉशरूम में नज़र आ रहे हैं, और मज़ीद नीचे भी। आगे से ससुर अब्बू भी आना चाहते हैं, कुछ दिन यहाँ पे बैठना चाहते हैं, लेकिन यही कहानी है जी, हमारे वॉशरूम यहाँ के अभी सेट नहीं हैं, तो इसलिए अब्बू नहीं आ रहे हैं। तो बस ये यहाँ की थोड़ी सेटिंग जल्दी से होती है तो फिर ससुर अब्बू आके कुछ दिन आराम से बैठेंगे इसी कमरे में। अब्बू के लिए मैं नीचे से कुछ मैं बिछाऊंगी और यहाँ पे बैठेंगे और वॉशरूम का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और लग जाती हूँ अपने काम पे। बाकी इंशाल्लाह जब फिटिंग होगी, नलके वगैरह लग जाएंगे, तो एक अलग सी लुक आएगी हमारे वॉशरूम की, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ही बेकरार हूँ। बुरुशटनो आरिज, शाबाश। अपने साथ दोनों बच्चों को भी मैंने काम पे लगाया है, तो बाहर से दोनों बच्चे बोतल में पानी भर के ला रहे हैं और बाल्टी में हमें लिए डाल रहे हैं। गुड आरिस। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखे थाम दे गुड दर्द वाले शो, शाबाश। मैं ना मेरे मामा को ना ज़्यादा हेल्प करती हूँ अभी। दोनों वॉशरूम की सफाई हो गई, काफ़ी ज़िद्दी वाले दाग भी थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ब्रश से मैंने साफ़ किया, फिर ये कपड़ा लेके अच्छी तरह, जितने भी दाग थे इस वॉशरूम में थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने अच्छी तरह ये मैंने साफ़ किए
और बाहर से बच्चे पानी ला रहे हैं, इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान हो रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे नलके का जो फिटिंग वगैरह है वो नहीं है, तो इसलिए बाहर से ही मुझे पानी लाना हो रहा है। तो आहिल वाले हो गई, तो इंशाल्लाह जब यहाँ पे नलके लग जाएंगे तो फिर एक और अच्छी तरह मैं सफाई करूँगी। आहिल बस वही बस बस मस्जिद ने वगैरह काफ़ी है। अनु तुम्हारे ढक्कन खुले थे, तो दोनों बच्चे मेरे लिए इस तरह पानी बाहर से ला रहे हैं। आरज़त गबास्ते शुआ तो ये बहुत ही लाजमी वाला काम था, ये मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जैसा कि आपको व्लॉग में शायद 2-3 बार मैंने बताया कि कल काम करने वाले भाई आने वाले हैं। बताया तो ऐसा है, लेकिन देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन मेरा काम हो गया, कल आते हैं तो फिर वॉशरूम का और किचन का काम होना है। तो ये आहिल के पापा ने मुझे काम दिखा के स्कूल गए थे कि आपने ये आज लाजमी करना है। तो फिर आहिल की बारी आई कि मामा पहले आप मेरे साथ स्कूल आए, फिर उसके बाद आपने अपने काम करने हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बैठती हूँ, ये देखें सुकून वाली जगह। तो यहाँ पे मैं बैठती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे काम शुरू होंगे। तो इस तरह हम पहाड़ी लोगों का दिन कैसे गुज़र जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो काम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम करने के बाद इस तरह किसी भी जगह पे या बाग में जाओ, छत पे जाओ, या यहाँ पे बैठो, ये इर्द गिर्द की हरियाली देखो, परिंदों की आवाज़ें सुनो, फिर वो थकावट ख़त्म हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है। और मुझे बहुत सारे इस तरह कमेंट भी आते हैं कि अर्जुन आपकी लाइफ बहुत सख्त वाली है। तो हम आदी हैं, हम काम के आदी हैं। अभी मैंने थोड़ा टाइम यहाँ पे बस बैठना है, फिर अपने काम काज पे मैंने लगना है। और अल्लाह का जितना भी शुक्र करूँ मैं कम है, क्योंकि इससे भी टफ़ लाइफ मैंने देखी है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो मुझे बस समझिए हलवा लगता है कि प्लेट में आया है, मैंने खाना है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जैसे कि व्लॉग के शुरू में बताया कि जहाँ पे ऊपर हम गाड़ी खड़ी करते थे, वहाँ से हम रेत और बाजरी हम पीठ पे लाते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा वज़न होगा। और इतना वो था मुझे कि बस हमने अपना घर बनाना है, वो आगे वाला किचन। अभी इसकी तो अब बाद में आई नए घर की, बाकी जो हमारा पुराना किचन है उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और वो था कि ना कि बस जल्दी से हमने एक कमरा बनाना है जैसे भी करके। बारिश भी होती थी, पीठ पे मैं बाजरी में पीठ पे लेती थी, हमारी देसी जो कढ़ाई है उसमें भर के लेती थी। और फिर ये मेरे हाथ खाली होते थे, क्योंकि मैं कढ़ाई इस तरह लेती थी देसी टोकरी, तो हाथ में कहती थी हाथ तो खाली हैं, हाथ में भी थोड़ा बहुत ले जाऊंगी तो फिर जल्दी जल्दी नीचे घर पे मटेरियल जमा होगा। तो आहिल के पापा स्कूल जाते थे, तो फिर मैं क्या करती थी, कढ़ाई में मैं बाजरी या रेत या सीमेंट डाल के मैं नीचे लाती थी, और सामने एक बड़े से बाल्टी में यूँ पकड़ के उसमें भी भर के मैं लेके आती थी नीचे। और यहाँ पे जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ पे हमने जैसे कि आपको आगे व्लॉग में बताया, टेंट में हम रहे हैं कोई 4 महीने। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस जगह पे हमने टेंट लगा के हम बैठे थे, इसी जगह पे अल्लाह ताला ने इतना प्यारा खूबसूरत घर से हमें नवाजा। और जहाँ पे हम अभी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपने किचन के लिए मटेरियल ला के हम जमा करते थे, वहाँ से हम खुद नीचे लाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि ज़बरदस्त वाली बारिश होती थी, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे होते थे। इधर उधर के लोग आके हमें देख के हैरान होते थे, यानी रास्ते से गुजरने वाले लोग हैरान होते थे। फिर हमें बार बार कहते थे कि बस करें, आप क्यों इतना बारिश हो रही है, क्यों इतना काम कर रहे हैं, बस करें, बारिश थम जाएगी फिर काम करें। इस तरह हम
डिस्टर्ब भी होते थे कि हम में वो चीज़ था, मैं और आहिल के पापा में, कि नहीं हमने करना है ये, मतलब जैसे बारिश हो, हवाएं जैसा भी मौसम हो, हमने टाइम ज़ाया नहीं करना है, वो जहन में होता था। और जब भी लोग आके वो तो हम पे तरस खा के बताते थे कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, सर्दी है, आप थोड़ा रेस्ट करें, ये बारिश थम जाती है तो फिर आप काम करें। वो हमारी भलाई के लिए कहते थे, हम पे तरस खाते थे, हैरान होते थे। लेकिन कभी कभार में मतलब तंग आ जाती थी सच वाली बात यह है कि ना मैं परेशान हो जाती थी, क्यों बार बार इस तरह कहते हैं, हमने अपना घर बनाना है। तो फिर मैं क्या करती थी, ये दुपट्टा में इस तरह मैं स्कार्फ बांधती थी, फिर यूँ ला के ना अपना मैं फेस मुंह बंद करती थी और मुंह बंद करके भी मैं काम करती थी। कभी कभार वो इस तरह भी मुझे पहचान के फिर बताते थे मेरा नाम लेके, बस करो कितना आपने काम करना है। फिर मैं हैरान होती थी, मैंने अपना मुंह बंद किया है फिर भी लोग मुझे पहचान रहे हैं। तो बस कहने का मतलब ये है कि हम जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें मेहनत का फल देता है। मुझे लगता है काफ़ी मैं पट बहुत ज़्यादा मैंने बातें की। फिर से वही बात जो मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि मैं अभी अपने व्लॉग्स में मतलब गुम हो जाती हूँ। मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, उनके साथ मैं बस सामने बैठ के मस्त होके अपनी कहानी किस्से सुना रही हूँ, तो अच्छा भी लगता है। एक दिन ऐसा भी था जब मैं अपने ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जितना भी हमने स्ट्रगल किया है, किसी से मैं कह नहीं सकती थी। अब इतने सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स सुनने वाले हैं, दिल खुश भी हो जाता है। तो इस तरह मैं भूल जाती हूँ कि मेरा व्लॉग लंबा हो रहा है और आप सबका मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ। तो व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मज़ीद मैं शुरू हो जाऊँगी तो शायद मैं मज़ीद आगे कहानी किस्से शुरू करूँगी आपके साथ। तो व्लॉग में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी दिन की रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो आपने नहीं भूलना है। जब भी मैं कहती हूँ आपने लाइक करना है तो आप करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर आपने भूलना नहीं है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे आपकी वजह से हमारे जी वीडियोस वो भी पसंद करें, सब्सक्राइब करें, तो आपकी तरफ से हमारे लिए जी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करें, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।